स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के सिमरियाओं ब्लॉक में आने वाले पुरवा गांव में है। एक मामला सामने आया था कि एक लाभार्थी का पीएम आवास हुआ था, लेकिन आरोप लगा कि प्रधान और यहाँ के सेक्रेटरी ने पैसे के लिए इसके आवास को काट दिया है। हम पहुंचे हैं पुरवा गाँव में। अब देख सकते हैं कि ये झोपड़ी है, ये वही झोपड़ी है जिसको अपात्र बताकर इनके नाम को काट दिया गया, नजदीक दिखा दिया कर। देखिए ये लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम जान, क्या है आपका नाम? अब्दुल रहीम। आप यहाँ पे गांव के ही हैं? हाँ, गांव के। ये बताइए क्या मामला है इनका? ये अब इनका मामला क्या है, जगह लिया है, मकान नो खुदाए हैं, बनवाओ कि नो खुदाओ, मैं पैसा देता हूँ, बनवाइए आप। अच्छा, हाँ, तो क्यों कट गया? नाम क्यों कट गया इसको? अब वो प्रधान जाने और सेक्रेटरी जाने। अच्छा, हाँ, तो आप गांव के आपने कभी नहीं आगे बढ़े? कभी नहीं? नहीं, अब आगे तो मैं नहीं गया था, लड़का गया था अच्छा, यहाँ से खैराबाद तक। अच्छा। हाँ, देखिए यही गए थे डीएम साहब के पास फरियाद लेकर। ये बताइए क्यों कटा था, क्या मामला पूरा? जैसे आवास सेक्रेटरी साहब ने बोले कि आप पहले ने खुदाइए। अच्छा। उसके बाद ने हमने कर्ज कुआम लेके ने खुदा लिया। उसके बाद सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि 20,000 रुपया लगेगा। अच्छा। तब आपका आवास हम पास करेंगे। अच्छा। और उसके बाद में बोले कि 10,000 प्रधान लेंगे, 10,000 हम लेंगे। तो हमने बोला कि जब आवास आ जाएगा तब साहब आपको मैं 20,000 उसी में से दे दूंगा। अभी कहाँ मेरे पास पैसा है, कर्ज लेके तो मैं दूसरे से लेके ने खुदाया हूँ। हमारी ने भी खुदवा दी सेक्रेटरी साहब। अच्छा। बस उसके बाद में डीएम साहब को दरखास्त दिए जी। तो वहाँ से ब्लॉक से अधिकारी आए थे, जांच करके लेके गए हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अभी मेरी बात हुई है, जो सेक्रेटरी हैं चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने कहा है कि इनके पास जमीन नहीं है, इसलिए इनके आवास को काट दिया गया है। नहीं, तो जैसे कि ये जितना मकान बना हुआ है किसी का रजिस्ट्री नहीं हुआ है, सब उसे वैसे ही बसा हुआ है पंचनामे पर। अच्छा। हमारा भी पंचनामा है, गरीब आदमी हम कहाँ से पंचनामा लिखा है? जमीन किसकी है ये? जमीन उचाहरा की है। किसकी जमीन है? जमीन है रहमान बाबा की है। रहमान की। अच्छा। रहमान बाबा की है, अयूब चा की है। अच्छा। और एक मोहम्मद अली करके है उचाहरा में, उनकी है। अच्छा। अब 4 हिस्सा था, हमने 3 हिस्सा खरीद लिया है, एक हिस्सा छूटा हुआ है। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं करवाए बस? नहीं, वो हाँ पैसा दे दिए हैं, रजिस्ट्री नहीं करवा। हमारे पास बेहमत नहीं है, गरीब आदमी, हम कहाँ से करवा पाएंगे? अच्छा, तो आपको दिखा दें कि देखिए ये वो जगह है, इस तरह के लोगों का आवास किस तरह काट देते हैं। देखिए झोपड़ी है और ये चूल्हा है, ये उस गरीब का चूल्हा है जिसको पीएम आवास मिला था, लेकिन अपात्र बताकर उसके आवास को काट दिया गया। आरोप लगा है कि 20,000 रुपये प्रधान और सेक्रेटरी मांग रहे थे, लेकिन जब गरीब के पास पैसा ही नहीं है तो कहां से पैसा देगा। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि इनके पास जमीन नहीं, भूमिहीन है। तो भूमिहीन का भी एक जो मामला हमने पता किया है कि अगर किसी के पास जमीन नहीं है, उनको पीएम आवास मिल गया, लाभार्थी है, तो ये नियम है ग्राम प्रधान और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो उनको इस इलाके में कहीं जमीन ढूंढ कर मुहैया कराएं, क्योंकि अगर भूमिहीन है, आवास आ गया है तो उनको जमीन देना जरूरी है और उसी पे आवास बनेगा। लेकिन ये बताकर इनके आवास को काट दिया गया कि इनके पास जमीन नहीं है और जमीन विवादित है। एक नहीं, उनसे बात नहीं हुई है सचिव साहब, नहीं, सिर्फ प्रधान की बात सुन रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, प्रधान जितना बोलते हैं उतना वो करते हैं, और जिनकी जमीन है उनसे बात करना चाहिए ना। वो चाह कि हमने जमीन लिए हैं और हम गरीब आदमी ये नहीं लिखा पाए हैं, तो बोल रहे हैं रजिस्ट्री लाइए। रजिस्ट्री हम कहाँ से लाएंगे? अच्छा। यहाँ जितना घर है, 3-4 घर है, कोई नहीं रजिस्ट्री करवाया है। अच्छा, देखिए चूल्हे पे कुछ बन रहा है, क्या बना रही हैं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए बेटी। क्या बना रही हैं? दाल चावल। दाल ना है, कुछ है इसमें? इधर आइए, दिखा दीजिए। चावल। ओ, चावल इसमें है। ये बताइए क्यों काट दिया आपका आवास? पैसा 20,000 मेरे से यही बोले थे, पहले ने खुदाइए, उसके बाद हम आपको पैसा, उसके पहले हम आपको पैसा दे देंगे, तो तुम लोग खाकर बैठ जाओगी, भुगतान हम लोग को भरना पड़ेगा। अधिकारी यहाँ पर आए थे? हाँ। उसके बाद क्या, पहले ने खुदाइए, उसके बाद हम 20,000 आपको दे देंगे। अच्छा। हाँ, वो बोले थे पहले दीजिए हमको, हमारे पास अभी नहीं है। हाँ। जब आ जाएगा आवास, उसमें से आपको 20,000 लौटा दूंगी। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं कि अब ये जमीन बंजर है, ऐसा है वैसा है। अच्छा। तुम्हारी नहीं है। वो प्रधान की बात सुन रहे थे। जमीन विवादित है, ये विवादित जमीन है। हाँ, कब्जा कर रहे हैं आप लोग? हैं? हाँ, वो बोले थे तुम लोग को कब्जा है, कब्जा कर रहे हैं इसको, अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो सुना आपने, जिम्मेदार कई बहाने ढूंढ रहे हैं कि ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या चाहते हैं आप?
अब क्या हम लोग किधर इधर इतना 40-50 हजार किधर से लाए, हमने भरवाए, अब वो लोग दे देंगे तो और अच्छा है, हम इसमें से अपना घर बनवा लेते। सरकार तो आप जैसे लोगों को दे रही है कि आपको छत मिल जाए, उस छत के नीचे आप रहे, तो उम्मीद है बस वो मिल जाएगी। हाँ उम्मीद है। है हाँ। किससे? डीएम साहब के दरखास्त छोड़े हम। अच्छा, डीएम साहब का आप गए थे? हाँ। तो डीएम साहब के पास ये गए थे, इनके पति गए थे, तो हम इस गांव में पहुंचे हैं। एक बार हम देखे, इस खबर को हम चला चुके हैं डीएम साहब के कार्यालय पर, लेकिन हमने देखा कि चलिए वहां पर जाने के बाद इनको आवास मिला कि नहीं, वास्तव में देखते हैं इनका घर कैसा है। थोड़ा और दूर से दिखा दीजिए। ये पूरी झोपड़ी है और ये इनका चूल्हा है, यहीं पे लोग रहते हैं। जब बारिश हो रही थी कुछ दिन पहले तो पूरा का पूरा ये पानी भर चुका था। आप चलिए आपको न्यू भी दिखा दें, आ जाइए आप, न्यू देख लीजिए कि न्यू खोदी गई है। उसके बाद इनके आवास को काट दिया गया। देखिए ये चारों तरफ से न्यू को खुदवा दिया गया है, लेकिन बाद में इसको ये कहकर काट दिया गया कि ये जमीन विवादित है। लेकिन नियम तो यही है कि भैया अगर जिसको आवास मिला, अगर भूमिहीन है तो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको गांव में कहीं जमीन मुहैया कराकर उस पर आवास बनाया जाए। तो हम आज सिमरिया ब्लॉक के इस पुरवा गांव में पहुंचे हैं। इस लाभार्थी को आवास मिलना चाहिए, ये पात्र हैं। और देखिए इनकी पत्नी है, और ये यहाँ पर ये जमीन किसकी है? बगल वाली है, दूसरे की है। दूसरी जमीन है? हाँ। अच्छा, ये पूरा एक ही नंबर है? ये पूरा एक ही नंबर है। अच्छा, ये दूसरे केस के लिए छुट्टी हुई है। ये कब लिए थे आप? और कम से कम हो गया 2 साल। 2 साल। हाँ। कितना लंबाई चौड़ाई इसकी है? 54 फुट लंबाई है और 24 फुट चकराई है। अच्छा। हाँ। 54-24। हाँ। इतनी सस्ती जमीन दे दिए? गरीब जान के दे दिए। भाई जमींदार है, बड़े हाँ, जिम्मेदार लोग हैं, गरीब जान के दे दिए जमीन। बहुत बड़ी बात है इस महंगाई के दौर। 2 साल घर में हमरे रहत रहन। हाँ। 2 साल प्रधान के घर में का प्रधान नहीं जानत है? हाँ? प्रधान नहीं जानत कि 2 साल का ना हो। हाँ। 2 साल की लड़कन बच्चन लेके 2 सालों के घर में हमरे रहन, कहे पट्टा कराई नहीं दी तो हमरे कर्जा कुआ हम लइका ये लिए हन। तो हमन के काहे भेड़ पारिस, काहे कहिस, कहे जे सिक्रेट चुगली खाते की बंजर हो नंबर नहीं हुए, वह कही तो सेक्रेटरी साहिबान कहा ने खोदा, तो अगर जमीन खरीदी है तो ने खोदाइए, उसके बाद कहना हम आपको पैसा दे दूंगा, अगर नहीं खोदाएगी तो आप लोग का भुगतान भरना पड़ेगा। कोई नहीं इंक्वायरी, हम लोग दरखास्त खलीलाबाद छोड़े थे, वो कोई इंक्वायरी नहीं आई। कल एक आदमी आया था शाम को। चलिए हमने आपको दिखाया, पूरा गांव में पहुंचे थे, तो यहाँ पर जिस तरह से इस पीएम आवास के लिए ये महिला भटक रही है, डीएम साहब के पास पहुंची थी। डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि जांच कराई जाएगी, अगर ये पात्र हैं तो इनको आवास दिया जाएगा। बिल्कुल इस गांव में हम जाकर यहाँ आकर हमने देखा कि ये बिल्कुल पात्र हैं। और जमीन की अगर बात है कि इनका कागज कहाँ आपके पास है? कागज दिखा दीजिए, कौन सा कागज भैया? ये देखिए इनके पास कागज भी है, ये देखिए, इसको आप दिखा दीजिए। ये देखिए ये स्टाम्प है, बिल्कुल इस पर सब कुछ है। तो खैर ये बैनामा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख कर दे दिया है, अगर यकीन नहीं है देखिए ये भी कागज है इस तरह से। तो देखिए बड़े लोग हैं, उन्होंने जिसके पास भूमि नहीं है उनको रहने के लिए मकान जमीन दे दिया है, और सरकार ने इनको आवास दिया है, पात्र थे, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों ने थोड़े से पैसे के लिए इनके आवास को काट दिया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, पूरा का पूरा ये इलाका पानी से डूबा हुआ था, ये झोपड़ी भी गिर गई थी। तो सोचिए अगर ऐसे लोगों के साथ जिम्मेदार पैसे के लिए इस तरह काम करेंगे, सोचिए कि अगर सरकार की योजना है कैसे परवान चढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से सरकार की योजना भी बदनाम हो रही है। योजना कैसी है ये? अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है। अच्छा है। हाँ, हम सुने हैं कि इस सरकार में अगर कोई अधिकारी अगर गलत करेगा तो वो नप जाएगा। नप जाएगा? हाँ, योगी जी ने बोले हैं। योगी जी ने कहा है? हाँ, योगी जी ने कहे हैं। अच्छा। मगर हमारा आवास आया था, कटा दिए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा। हाँ। तो योगी जी से, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? हम मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहते हैं कि हमारा आवास आया था, कार्रवाई की जाए सेक्रेटरी साहब के पास। अच्छा। और वीडियो साहब के ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक अच्छी योजना है पीएम आवास योजना, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह से अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। जय हिंद।